पिछले 40-50 साल से यहाँ पे मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज बैठे हुए हैं। उनकी पाकिस्तान के साथ कोई एलिजियंस नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई वफादारी नहीं है। आप किसी तनूर पे चले जाएं, कोई अफगानी वहाँ पे बच्चा होगा, 3 नस्लों से यहाँ पे बैठा हुआ है, उसका दादा आया था, उसका बाप भी यहाँ पे है, उसका खुद भी यहाँ पे है। आप उनको कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा। वो परचम जो है उन्होंने रखा होता है अपना, वो पुराना परचम जो था, जो तालिबान के आने से पहले थे, या तालिबान का परचम रखा होता है। अब जिन लोगों की 60-70 लाख लोग जो हैं हमारी सरजमीन पे बैठे हुए हैं, वो हमारे लोग, उनको हमारे मेहमान कहते हैं। उनमें से एक स्मॉल परसेंटेज जो है वो लोग जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा या यूएनओ के रिफ्यूजी को जो फंड जो है उससे पैसे लेते हैं, बाकी सारे के सारे यहाँ पे कारोबार करते हैं। कोई जो है ट्रांसपोर्ट के कारोबार में है, कोई ठेकेदारी करता है। बड़े बड़े अमीर बिलियनियर जो हैं वो अफगानी यहाँ पे आके हो गए हैं और वो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। जिस मट्टी में से उनको फ़ायदा मिल रहा है, जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फ़ायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू हो के मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहाँ पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं और 100% जो है हम मकरूज हैं। उनके एहसान किया उन्होंने इस मुल्क पे हुए, इस मुल्क की हिफाजत करके, हमारी इज्जत में इजाफा करके, हमारी बैनुल अक़वामी जो स्टैंडिंग है उसमें इजाफा करके। और आज जो है हमारे यहाँ पे ऐसे लोग जो हैं उनको कंडेमनेशन करने के से कतराते हैं, उनकी जो है उनकी मजम्मत करने से कतराते हैं, खुल के बात नहीं करते। ये चीज़ जो है ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। डिप्टी स्पीकर साहब, वील हैव टू बी ब्लैक एंड वाइट में कोई ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए। या आइदर यू आर विद देम और विद अस, दैट मीन्स पाकिस्तान। ये ना दहशत गर्दों के लिए कोई भी सॉफ्टनेस जो है, किसी किस्म की रायत जो है वो अब टॉलरेबल नहीं है। और ये पैगाम हम अफगानिस्तान को भी दे रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। ये इस पे कोई सियासत जो है वो हम मुनहसुल कौम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। देयर इज़ नो वे कि हम इस मौजू के ऊपर, जहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं मुल्क की हिफाजत से, और हम यहाँ पे अपनी सियासत जो है, अपनी सियासी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं ताकि हमसे इक़्तिदार ना छिन जाए, चाहे वो किसी सूबाई हुकूमत में है या वफाकी हुकूमत में है। ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि ये उन कुर्बानियों की और वो जंग में जो इज़्ज़त और आबरू हमारी बहाल हुई है कई दहाइयों के बाद, जो है दुनिया हमारी अफवाज का लोहा मान रही है, दुनिया हमारी इज्जत कर रही है, हमारी तौक़ीर कर रही है। और उसके बावजूद जो है हम लोग जो अंदर जो ब्लेस्ड लोग हैं, जिनके पास पावर है, कहीं भी पावर है, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, उनको खुल के जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए, शहीदों के साथ खड़ा होना चाहिए। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जनाब डिप्टी स्पीकर, पिछले 40-50 साल से यहाँ पे मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज बैठे हुए हैं। उनकी पाकिस्तान के साथ कोई एलिजियंस नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई वफादारी नहीं है। आप किसी तनूर पे चले जाएं, कोई अफगानी वहाँ पे बच्चा होगा, 3 नस्लों से यहाँ पे बैठा हुआ है, उसका दादा आया था, उसका बाप भी यहाँ पे है, उसका खुद भी यहाँ पे है। आप उनको कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा। वो परचम जो है उन्होंने रखा होता है अपना, वो पुराना परचम जो था, जो तालिबान के आने से पहले थे, या तालिबान का परचम रखा होता है। अब जिन लोगों की 60-70 लाख लोग जो हैं हमारी सरजमीन पे बैठे हुए हैं,
वो हमारे लोग उनको हमारे मेहमान कहते हैं। उनमें से एक स्मॉल परसेंटेज जो है वो लोग जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा या यूएनओ के रेफ्यूजी को जो फंड जो है उससे पैसे लेते हैं, बाकी सारे के सारे यहाँ पे कारोबार करते हैं। कोई जो है ट्रांसपोर्ट के कारोबार में है, कोई ठेकेदारी करता है। बड़े बड़े अमीर बिलियनियर जो हैं वो अफगानी यहाँ पे आके हो गए हैं और वो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। जिस मट्टी में से उनको फ़ायदा मिल रहा है, जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फ़ायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू हो के मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा और जो लोग उनको पनाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं और 100% जो है हम मकरूज हैं उनके। एहसान किया उन्होंने इस मुल्क पे हुए, इस मुल्क की हिफाजत करके, हमारी इज्जत में इजाफा करके, हमारी बैनुल अक़वामी जो स्टैंडिंग है उसमें इजाफा करके। और आज जो है हमारे यहाँ पे ऐसे लोग जो हैं उनको कंडेमनेशन करने के से कतराते हैं, उनकी जो है वो उनकी जो मजम्मत करने से कतराते हैं, खुल के बात नहीं करते। ये चीज़ जो है ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। डिप्टी स्पीकर साहब, वील हैव टू बी ब्लैक एंड वाइट में कोई ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए। या आइदर यू आर विद देम और विद अस, दैट मीन्स पाकिस्तान। ये ना दहशत गर्दों के लिए कोई भी सॉफ्टनेस जो है, किसी किस्म की राय जो है वो अब टॉलरेबल नहीं है। और ये पैगाम हम अफगानिस्तान को भी दे रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। ये इस पे कोई सियासत जो है वो हम मिनहसुल कौम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। देयर इज़ नो वे कि हम इस मौजू के ऊपर जहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं मुल्क की हिफाजत से, और हम यहाँ पे अपनी सियासत जो है अपनी सियासी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं ताकि हमसे इक़्तिदार ना छिन जाए, चाहे वो किसी सूबाई हुकूमत में है या वफाकी हुकूमत में है। ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि ये उन कुर्बानियों की और वो जंग में जो इज़्ज़त और आबरू हमारी बहाल हुई है कई दहाइयों के बाद, जो है दुनिया हमारी अफवाज का लोहा मान रही है, दुनिया हमारी इज्जत कर रही है, हमारी तौक़ीर कर रही है। और उसके बावजूद जो है हम लोग जो अंदर जो ब्लेस्ड लोग हैं, जिनके पास पावर है, कहीं भी पावर है, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, उनको खुल के जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए, शहीदों के साथ खड़ा होना चाहिए।